अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो गर्मियों की एक आग बरसाती दोपहर थी। हेडवर्क से आने वाली बड़ी नहर के किनारे खड़े ऊंचे शीशम और घने पेड़ों के साए अपने पैरों में सिमट कर रह गए थे। पटड़ी पर एक बाइक मध्यम रफ्तार से उधर बढ़ रही थी जिस तरफ पानी का बहाव था। बाइक एक खुशपोश लंबे कद और मजबूत कदोखाल का गोरा चिट्टा नौजवान चला रहा था जिसके साथ बड़ी सी फूलदार चादर ओढ़े 18 बरस की दोशीजा अमतुल एक तरफ पांव किए साहिर से लगकर बैठी थी। उसके कमर तक बिखरे दराज गेसू शानों से ऊपर सुर्ख रिबिन से बंधे थे। गोल किताबी चेहरा जैसे मेहदे में जरा सा सिंदूर मिला हो। दराज पलकों के साए में छुपी बातें करती आंखें, कानों में टॉप्स और कलाई में कंगन, जो सिर्फ उसने साहिर के बेहद इसरार पर आज के दिन के लिए पहना था। दरअसल साहिल आज अमतुल को अपने दोस्त के यहाँ दोपहर के खाने पर ले जा रहा था। कॉलेज से छुट्टी की थी। अमतुल ने घर से कॉलेज जाने का ही बहाना तराशा था और कॉलेज यूनिफॉर्म में ही घर से निकली थी। साहिर बाइक लेकर पहले से ही उसका मुंतजिर था। पहले वो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर गया और वहां आइसक्रीम पर्दे के पीछे केबिन में बैठकर खाई। वो दोनों बहुत खुश थे। वैसे अमतुल आज बहुत मजा आएगा। शहर के किनारे खड़े दरख्तों के साए में 5 मील का सफर और फिर नहर किनारे डाक बंगले में बैठकर खाना खाने का लुत्फ ही निराला होगा, साहिर कह रहा था। हाँ साहिर, मुझे भी खुद बहुत इश्तियाक हो रहा है। मैं डाक बंगले को अंदर से देखूं, जिसका जिक्र मैं कहानियों में पढ़ती रही हूं। फिर उन्होंने अपने दोस्त की बीवी बच्चों के लिए मिठाई और तहफ खरीदे और बंगले की राह ली। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए ठंडे मशरूब की 2 बोतलें भी शॉपर में डालकर बाइक के हैंडल से लटका ली। जब तक पुख्ता सड़क का सफर रहा वो कदरे तेज रफ्तारी और खामोशी में रहे। नहर का पुल पार करके जब कच्ची सड़क पर मुड़े तो उड़ती धूल को देखकर अमतुल ने साहिर को आराम से चलने की तलकीन की। अमतुल के चेहरे पर सजा सिया चश्मा उसके हुस्न को दोबाला कर रहा था। साहिर ने भी खूबसूरत फ्रेम का कदरे सब्ज शीशों वाला चश्मा आंखों पर सजा रखा था। बहुत शदीद गर्मी है आज साहिर। अमतुल बार बार चादर के पल्लू से चेहरा पहुंचती। बाइक का इंजन उनकी टांगों को मजीद हरारत पहुंचा रहा था। बस जरा सब्र करो यार, ज्यादा फासला नहीं है। तुम दरख्तों के साए और नहर के पानियों की तरफ ध्यान रखो। कई जगह दरख्तों के नीचे मवेशी बंधे थे। नहर के करीब एक छोटी सी बस्ती आई। चंद औरतें नहर के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी और एक देहाती औरत पानी में उतरकर एक हाथ से किनारे पे बिछी घास को मुट्ठी में जकड़े हुई थी और दूसरे हाथ से अपनी नाक को उंगली और अंगूठे से पकड़कर पानी में डुबकी लगाकर नहा रही थी। पास ही 2 औरतें कपड़े धो रही थी। ओए अल्लाह, इन्हें पानी से डर नहीं लग रहा? अमतुल ने पूछा। डर लग रहा है इसीलिए तो एक हाथ से घास पकड़ रखी है, साहिर ने कहकहा लगाकर जवाब दिया। तो अमतुल भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर अचानक साहिर को महसूस हुआ जैसे बाइक लड़खड़ाने लगी है। उसने चौंक कर बाइक का जायजा लिया। गाड़ी वजनी सी होती जा रही थी और दाएं बाएं हिचकोले ले रही थी। क्या हुआ साहिर? अमतुल ने चौंक कर पूछा। साहिर ने बाइक एक शीशम के दरख्त की छांव में रोकी और नीचे झांका। पिछला टायर पंक्चर हो चुका था। ओ तेरा सत्यानाश जाए, तुझे आज ही और इस जगह आकर पंक्चर होना था, साहिर बुड़बुड़ाया और परेशानी की हालत में अमतुल की तरफ देखा जिसके माथे पर पसीने के हल्के हल्के कतरे झिलमिला रहे थे। अब क्या होगा साहिर? यहां तो कोई पंक्चर वाला भी ना होगा? अमतुल ने नीचे उतरकर चादर को संभालते हुए परेशानी के आलम में पूछा। साहिर ने काफी मायूसी की हालत में अपने अतराफ का जायजा लिया। अभी कोई 2 मील की मुसाफत बाकी थी। रास्ता दूर तक सुनसान और कहीं कोई जीरो दिखाई न पड़ता था। आबादी पीछे रह गई थी। जुनूबी तरफ कोई 100 गज के फासले पर एक दरबार का गुंबद नजर आ रहा था जो 4 सू दरख्तों से घिरा हुआ था। साहिर ने बाइक एक तरफ खड़ी की और एक ऊंची जगह खड़े होकर दरबार की तरफ निगाह डालकर वहां का मुशाहिदा करने लगा। ओह, ये तो कब्रिस्तान है। वो किसी बुजुर्ग का मजार है। वहां कुछ लोग जरूर मौजूद होंगे। क्या ख्याल है उनसे कुछ मदद मांगी जाए? क्योंकि इस हालत में बाइक को कहीं घसीट कर ले जाना खासा मुश्किल काम है और फिर इस गर्मी में, उफ तौबा। फिर साहिर ने माथे से पसीना पहुंचते हुए परेशानी की हालत में अमतुल से कहा। साहिर कुछ करो, हमें 2 बजे वापस घर पहुंचना है। अमतुल घबरा कर बोली और शॉपर से बोतल निकालकर खड़े खड़े कई घूंट हलक में उतार लिए। फिर बोतल साहिर की तरफ बढ़ा दी। उसने भी चंद घूंट लेकर खुद को ताज़ादम किया। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच रहा था। कीमती लम्हात हाथ से निकले जा रहे थे। आखिर दोनों में तय हुआ कि अमतुल यहीं ठहरे, मैं वहां जाता हूं।
कोई मजदूर ही ले आऊंगा जो बाइक को दुकान पर ले जाएगा। मगर साहिर, मैं यहाँ अकेली कैसे खड़ी रह पाऊंगी? हर सू उजाड़ है। मुझे तो वैसे ही यहाँ बहुत घुटन हो रही है, अमतुल ने बेचैनी जाहिर करते हुए कहा। आराम से रहो यार, क्या हो गया? मसला बना है तो उसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, तुम भी पीछे से मुझे देखती रहना। मैं पलट पलट कर तुम्हें देखता जाऊंगा। अब बाइक यहाँ तन्हा छोड़कर तुम्हें साथ भी तो नहीं ले जा सकता, और फिर इस गर्मी में जाना। बस 15-20 मिनट की बात है, ठीक है ना? साहिर ने उसे ढारस देकर ठहर जाने को कहा तो अमतुल ने इकरार में हल्की सी गर्दन हिलाकर उसे जाने की इजाजत दे दी। ये हुई ना बात, साहिर ने उसे प्यार से कहा और नहर की ऊंची पटड़ी से नीचे उतरता चला गया। नहर के साथ साथ जाने वाली कच्ची सड़क जो भारी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल में रहती थी, उसको बमुश्किल पार किया, क्योंकि उस पर धूल इतनी जमी थी कि पिंडलियों तक उसमें धंस जाना पड़ता था। छलांगे लगाकर साहिर ने सड़क पार की। पलटकर अमतुल को देखा, जो हाथ बांधे उसी को देख रही थी। अमतुल ने हाथ हिलाकर उसे मुस्कुराते हुए रुखसत किया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। सड़क के उस पार कब्रिस्तान की हद शुरू हो जाती थी। उस हिस्से में काफी पुरानी कब्रें वाकई थी, जिन पर बारीक बारीक खुरदरे घड़े की टूटी किरचियां पड़ी थी। वो कब्रों के बीच चकराता दरबार की सीध में जा रहा था। पलट पलट कर अमतुल को हाथ हिलाकर हौसला भी देता, जो मुतवातर उस पर निगाहें जमाए खड़ी थी। फिर वह दरख्तों की ओट में कहीं छुप गई। साहिर भी उसकी नजरों से ओझल हो गया। 400 कब्रों के बीच 4 कनाल के हिस्से में इस दरगाह को तामीर किया गया था, जो एक ऊंचे चबूतरे पर वाक़ई थी। मशरकी जानिब 2 कच्चे कमरे थे, एक टूटा फूटा छप्पड़ था। शहतूत के पेड़ की घनी छांव में 3 चारपाइयां बेतरतीबी की हालत में बिछी थी, और 3-4 मर्द हुक्का गड़गड़ाते हुए बातों में मगन थे। 2 ईंटें जोड़कर एक उधेड़ उम्र औरत देगची में चाय बना रही थी। 2 बच्चे एक दूसरे पेड़ के नीचे मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे थे। साहिर को करीब आता देखकर सभी उधर मुतवज्जो हो गए। साहिर ने अपनी परेशानी का बताकर मदद चाही तो उसे बताया गया कि 3 मील मशरिक में खरताज बस्ती है, वहां पंक्चर लगाने की सहूलत मौजूद है। या फिर 5 मील मगरिब में नहर की झाल पर एक पंक्चर की दुकान है। हम आपकी यहाँ क्या मदद कर सकते हैं? बाइक को तो हर हाल में दुकान पर ले जाना ही पड़ेगा। उधेड़ उम्र शख्स ने साहिर को बताकर सवालिया निगाहों से देखा। देखें, मेरे साथ एक खातून है, अगर आप हमारी बाइक किसी करीबी दुकान तक पहुंचा दें तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे। साहिर ने उन्हें पेशकश की तो वो सभी चौंक से गए। 100 का नोट लेंगे, बाइक पहुंच जाएगी तुम्हारी दुकान तक। 17 बरस की उम्र के छोकरे ने डिमांड करते हुए कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम आओ मेरे साथ, साहिर ने खुश होकर कहा। बाबू, जाना कहाँ था आप लोगों ने? उधेड़ उम्र शख्स ने साहिर से पूछा। हम दरअसल शहर से आ रहे थे और बंगला माची सिंह जा रहे थे कि बाइक पंक्चर हो गई। वो बंगला तो यहाँ से करीब है, मगर पंक्चर तो उधर नहीं लग सकेगा, उधेड़ उम्र ने कहा और हुक्का गड़गड़ाने लगा। ध्यान से जाना कुबे, चादर भी ले ले, बहुत गर्मी है, हशर हो जाएगा जाने तक। कुछ नहीं होता बाबा, मैं चला जाऊंगा। लड़के का नाम शायद याकूब था। उसे कुबे के नाम से पुकारा जा रहा था। उसने चारपाई के नीचे से अपना पुराना सा जूता निकाला, मलगजा सा साफा सर पर ओढ़ा और अपने ताकुब में आने का इशारा दिया। वो दरगाह से निकलकर कब्रिस्तान में चकराती एक राह गुजर पर नहर की जानी बढ़ रहे थे। कोई 10 बजे का वक्त होगा, मगर लगता था सूरज सर पर आन पहुंचा है और तंदूर की तरह जल रहा है। साहिर कुबे के ताकुब में था कि वो दोनों परिंदों की चहकार पर चौंक कर मुतवज्जो हुए और शुमाल मगरिबी हिस्से की तरफ देखा तो अजीब मंजर दिखाई दिया। ऊंचे लंबे कद की एक औरत थी जिसने सिया लिबास पहन रखा था। सर के खुले बाल उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे और वो सर झुकाए छोटे छोटे कदम उठाती मशरिक की तरफ कब्रों के बीचों बीच बढ़ रही थी और 8-10 मैनाएं चिल्लाती हुई उसके सर के ऊपर उड़ती चली आ रही थी। कुबे के कदम जाम हो गए। साहिर भी ठहर कर सहरज़दा निगाहों से वो पुरिसरार मंजर देखने लगा। मैनाएं किसी सांप को देखकर चिल्लाती हैं या किसी पुरिसरार चीज को देखकर वावेला करती हैं। बाबू, चुड़ैल देखी है तुमने कभी? कुबे ने धीमी आवाज में साहिर से पूछा था। नहीं तो, साहिर ने अकलाकर जवाब दिया। तो फिर सामने देख लो, आओ इस झाड़ी की आड़ में बैठ जाएं। ये चुड़ैल बहुत अरसे से इस कब्रिस्तान में रहती है, बहुत कम जाहिरी शक्ल में आती है। अभी शदीद दोपहर का वक्त है ना, तो इस तन्हाई में इस रूप में निकली है। इससे पहले मैंने एक दिन शाम को इसे झाड़ियों की ओर से देखा था, या फिर आज साफ देख रहा हूं। वो दोनों झाड़ी की आड़ से उधर झांक रहे थे। दोनों के हलक खुश्क हो रहे थे और सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। साहिर का तो गला ही खुश्क हो गया था। कोई 5-10 कदम आगे जाकर वो रुकी। गर्दन उठाकर जुनूब मगरबी कोने से लेकर जनूब मशरकी कोने तक का जायजा लिया।
चेहरे पर बिखरे उसके बालों में उसका चेहरा जर्दी माइल था और आंखों पर जैसे दिन में जुगनों की चमक का गुमान गुजरता हो। फिर उसकी निगाह सीधी उस जगह आकर ठहर गई जहां ये दोनों छुपे थे। इधर देख रही है, सर झुका लो। कूबे की आवाज में थरथराहट थी, वो भी खौफ से अधमुआ हो रहा था। मैना चिल्लाने की आवाज बदस्तूर सकूत में डूबी फिजा में इरताज पैदा कर रही थी। बड़े झांगुसल लम्हात थे। साहिर अमतुल की वजह से बहुत परेशान हो रहा था। फिर उन्होंने चोर सी निगाहों से उधर झांका तो उसकी पुश्त नजर आई। वो शहर की जानिब जा रही थी और फिर उसी लम्हे वो किसी छलावे की तरह गायब हो गई। कुछ लम्हे सकूत में गुजर गए तो दोनों एक साथ उठे। मैना उसके रूपोश हो जाने के बाद भी चंद लम्हों तक बुलंद आवाज में चिल्लाती रही। फिर नहर के दरख्तों की तरफ उड़ गई। फिजा में सन्नाटा छा गया था। उफ मेरे खुदा, बड़ी जालिम होती है चुड़ैल, जिससे चिमट जाए तो उसकी जान नहीं छोड़ती। कूबे ने आगे बढ़ते हुए साहिर को बताया। साहिर उसकी बात भी सुन रहा था, मगर उसकी ज्यादा तवज्जो उधर थी जहां उसकी अमतुल इसका इंतजार कर रही थी, मगर अब वो उसे दिखाई न दे रही थी। वो एड़ियां उठा उठाकर झाड़ियों और दरख्तों की ओट से अमतुल को झांकने की कोशिश कर रहा था। उसके हवास पर चुड़ैल का खौफ छाया था। वो बार बार उधर ही पलट कर देख रहा था जहां जरा देर पहले चुड़ैल को चलते हुए देखा था। कितना पुरस्कार चेहरा था उसका, और उसके चलने का अंदाज लगता जैसे रिमोट पर कोई इंसानी मुजस्समा हरकत कर रहा हो। जरा देर बाद ही वो नहर के दहाने पर आ पहुंचे। अमतुल कहीं दिखाई ना दे रही थी। जाने क्यों साहिर की छठी हिस्स बार बार फड़क कर उसे किसी खतरनाक हादसे की इत्तला दे रही थी। वो बार बार गला तर करने की कोशिश कर रहा था। उसकी शर्ट पसीने से तरबतर हो चुकी थी और चेहरे से पसीना बूंदे बनकर टपक रहा था। हलक में प्यास से कांटे चुभ रहे थे। उसके बूट और पतलून का निचला हिस्सा खाक में लिथड़ चुका था। उसकी मुतजस्सुस निगाहें नहर पर खड़े दरख्तों के बीच किसी को बेकरारी से ढूंढ रही थी। शायद कहीं थक कर बैठ गई हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी इस पुरहौल सूरत हाल से जान लबों तक आ पहुंची थी। वो चिल्ला उठा, अमतुल, मगर उसकी आवाज गले में ही कहीं रुंध गई। कूबे ने पलटकर हैरत से उसे देखा। क्या हुआ बाबू? मगर वो उसे जवाब देने की बजाय दोनों हाथों की हथेलियों को लबों के इर्द गिर्द फैलाकर जोर से चिल्लाया, अमतुल कहाँ हो? अब उसकी आवाज सामने खड़े पेड़ों तक जरूर पहुंच गई थी, मगर उधर गहरी खामोशी और रूह फरसा सन्नाटा था। कूबे ने उसका बाजू पकड़ा। वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था और उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। वो गिरने को था। कूबे ने उसे दोनों हाथों से अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। कच्ची सड़क पर खाक का दरिया बमुश्किल पार कर आया। अब वो नहर की पटड़ी पर बमुश्किल चढ़ रहे थे। वो कूबे की बाहों में हाँपता हुआ बमुश्किल पटड़ी पर पहुंचा। कोई 20 गज के फासले पर उसे अपनी बाइक नजर आई। वो रही अमतुल। कूबे ने उसे ढारस दी। अमतुल खाक पर पांव फैलाए शीशम के तने से टेक लगाए बैठी थी। उसका सर बुरी तरह नीचे झुका हुआ था। साहिर ने कूबे को परे धक्का दिया और लड़खड़ाते कदमों से अमतुल की तरफ भाग पड़ा। अमतुल, अमतुल क्या हुआ तुम्हें? वो उसे सदाएं देता हुआ आ रहा था, मगर अमतुल का वजूद साकिन था, जिसमें जर्रा भर भी जुम्बिश न हुई। ऊबा भी तेजी से वहां तक पहुंचा। साहिर घुटनों के बल अमतुल के करीब पहुंचकर गिर सा गया और दोनों हाथों से उसका चेहरा थामकर ऊपर उठाया और धूकनी की तरह अपनी फूलती सांसों से पूछा, क्या हुआ अमतुल? होश करो, मैं आ गया हूं। उसकी आवाज पर अमतुल ने अपनी बंद पलकें उठाई तो साहिर की दबी दबी सी चीख निकल गई, क्योंकि अमतुल की आंखें मुकम्मल तौर पर सफेद थी और दोनों दीदे अंदरूनी कोने में सिमट कर रह गए थे और आंखों से पूरी सरार वैसे टपक रही थी। दोनों लब सख्ती से बंद थे और जबड़ों की हड्डियां गुलाबी गालों से उभर कर नुमायां हो रही थी। साहिर दहशत से खौफजदा होकर उसका चेहरा छोड़कर पीछे कमर के बल खाक पर गिर गया। कूबे ने आगे बढ़कर झपकते हुए अमतुल के चेहरे को झांका तो वो भी सहम कर पीछे हट गया। ऐसे में अमतुल की गर्दन फिर से बेजान होकर नीचे ढलक गई। कूबे, इसको क्या हो गया है? खुदा के लिए हमें बचा लो, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, साहिर कह रहा था। ऐसे में एक बाइक उनके करीब आकर रुकी, जिस पर 2 लोग सवार थे। एक नौमुर लड़का जो बाइक चला रहा था, दूसरा 50 साला बारोब शख्स था जो बारिश था। कूबे ने बढ़कर उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। वो धेड़ उम्र शख्स ने अमतुल के करीब पहुंचकर जायजा लिया। उसकी कलाई पकड़कर नब्ज देखी, फिर बड़ी हिम्मत करके अमतुल का चेहरा ऊपर उठाया, मगर अमतुल की आंखें बंद रही। ये जिंदा है, लेकिन इस वक्त किसी आसीबी कुव्वत के शिकंजे में है। आप इसे किसी आमिल के पास ले जाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अमतुल है, ग्रेजुएट है, समझदार है। आसेब इसके पास कैसे आ गया? ये नामुमकिन बात है। मैं इसे यहाँ तन्हा छोड़कर गया था, ये डर गई है, साहिर एहतजाज भरे अंदाज में कह रहा था। ये बात नहीं है बरखुरदार,
इस कब्रिस्तान में अरसे दराज से एक आसेबी कुव्वत कायम पजीर है। इस वक्त शदीद दोपहर का वक्त है। आपने इसे यहाँ तन्हा छोड़ दिया। लड़की बहुत हसीन है, जरूर वही आसेबी कुव्वत इस पर फरीफ्ता हो गई है। उधेड़ उम्र ने साहिर को समझाते हुए कहा, हाँ हाँ, वो चुड़ैल तो जरा देर पहले हमने कब्रिस्तान में अपनी आंखों से देखी है। कोबा और साहिर बैक जबान होकर बोले। उसी लम्हे अमतुल ने चेहरा ऊपर उठाया और अपनी सफेद आंखें खोलकर उनकी तरफ घूर कर देखने लगी। उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर दोनों की चीखें निकल गई। दोनों हाथ बांधकर उससे शायद माफी मांगने लगे थे। तब उसने फिर गर्दन झुका ली। बाबा जी, हम क्या करें, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरी बाइक पंक्चर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फट रहा है। उफ खुदा, मैं क्या करूं? साहिर दीवानावार बोले जा रहा था और उनकी मिन्नतें कर रहा था। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरा बेटा तुम्हें रोड तक पहुंचा देता है, मगर फिर तुम्हारी बाइक का क्या होगा? वो मैंने बस्ती तक पहुंचा देता हूं, वहां से पंक्चर लगवा लेंगे। कुबे ने कहा, हाँ ठीक है, तुम इनकी बाइक लेकर बस्ती पहुंचो, ये अमतुल को लेकर वहां जाएंगे, फिर वहां से घर जाना इनको आसान हो जाएगा। उस बुजुर्ग सिफत इंसान ने उनकी मुआवनत करते हुए कहा। फिर कुबे और साहिर ने अमतुल को बाइक पर सवार किया। लड़के ने ड्राइविंग की जगह संभाली। साहिर ने पीछे बैठकर अमतुल को बाहों में भरा। उसकी गर्दन बदस्तूर आगे झुकी रही और उसने कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि बेजान मूर्ति की तरह बाइक पर पड़ी रही। बाइक आगे बढ़ी। कुबा साहिर की बाइक लिए चल दिया। वो बुजुर्ग शख्स वहां पेड़ के साए में बेटे की वापसी का इंतजार करने लगे। नहर के पुल पर पहुंचकर बस्ती जो मुखालिफ सिमत 2 फरलांग के फासले पर थी, वहां एक हकीम साहब के मतब पर अमतुल को अंदर चारपाई पर लिटा दिया गया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए। उसे पानी पिलाने की कोशिश की गई, मगर पानी उसके लबों से ही नीचे बह गया। वो मुकम्मल बेहोश थी। हकीम साहब ने मरीजा का जायजा लिया, नब्ज देखी। कनपट्टी की शरियानों को जोर से दबाकर होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कोशिश बराबर साबित न हुई। तब हकीम साहब ने वजू किया और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की। 21 बार दोनों सूरतें पढ़कर पानी पर फूंक मारी और उस पानी के छींटे अमतुल के चेहरे और जिस्म पर मारे गए। अचानक अमतुल ने आंखें खोली और चारों तरफ का जायजा लिया और फिर उछलकर बैठ गई। मुझे क्या हो गया है साहिर? ये हम कहाँ हैं? वो परेशानी से पूछ रही थी और उसके होश में आ जाने पर जैसे साहिर के मुर्दा वजूद में नई जान आ गई थी। तुम बेहोश हो गई थी अमतुल। इस वक्त हम एक हकीम के मतब पर हैं। मगर हम तो कहीं जा रहे थे, हमारी बाइक पंक्चर हो गई थी। तुम दरबार पर गए थे, मैं तुम्हें देख रही थी और अब तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए हो। अमतुल गनूदगी की सी हालत में बातें कर रही थी। उफ, मेरा सारा बदन किसी फोड़े की तरह दर्द कर रहा है। प्लीज मुझे पानी दो। साहिर ने उसे जूस का डब्बा पेश किया, जो उसने घूंट घूंट पी लिया। फिर जब उसकी हालत कुछ संभली तो उन्होंने वापसी की राह ली, क्योंकि खाने की दावत में जाने का अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक तो वक्त बहुत गुजर चुका था और दूसरा अमतुल की हालत कुछ बेहतर न थी। अब वो निढाल सी होकर साहिर को बाहों के दायरे में लिए बाइक पर सवार थी। साहिर ने उसे कुछ नहीं बताया था कि कब्रिस्तान में हमने चुड़ैल देखी है और वही तुम पर काबिज हुई और मुमकिन है अब भी तुम्हारे साथ सफर कर रही हो, क्योंकि कुबे ने बताया था कि ये चुड़ैल जिसको चिमट जाए फिर उसकी जान नहीं छोड़ती। साहिर उस वक्त नफ्सियाती तौर पर अमतुल से खौफ खा रहा था। वो उसे ये सारी बातें बताकर खौफजदा नहीं करना चाहता था, जबकि अमतुल भी उसे कोई बात नहीं कर रही थी, बस नीम मदहोशी की हालत में उसका साथ दे रही थी। अमतुल साहिर की खालाजात कज़न भी थी और वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर उनकी शादी का मामला इसलिए खटाई में चला आ रहा था कि अमतुल के अब्बू ने अपने भाई के बेटे से अमतुल को ब्याहना चाहते थे और सुफियान भी अमतुल को पसंद करता था। फिर भी अमतुल ने साहिर से कह रखा था कि मैं सुफियान से कभी शादी नहीं करूंगी, ख्वाह मुझे तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज ही क्यों ना करना पड़े। साहिर का अमतुल के घर आना जाना था, क्योंकि वो उसकी खाला का घर था, मगर अमतुल के घर वाले इस बात से नाआशना थे कि अमतुल और साहिर एक दूसरे को न सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि एक दूसरे की चाहत में बहुत आगे निकल चुके हैं। घर पहुंचकर अमतुल खुद ही उतरकर दरवाजे से अपने कमरे तक पहुंची। उसने साहिर से कोई बात नहीं की, बहुत संजीदा चेहरे के साथ चुपचाप अंदर चली गई। साहिर ने उसके घर वालों को बताया कि अमतुल कॉलेज में बेहोश हो गई थी और उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। होश में आ जाने के बाद उसे मेडिकल वार्ड में ड्रिप लगाई गई। मैं एक दोस्त के वालिद की तीमारदारी के लिए वहां पहुंचा तो अमतुल को देखा, फिर उसी के पास रहा और अब उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसे घर ले आया। साहिर ने कतई फर्जी कहानी घड़कर उसके घर वालों को सुनाई थी, जो करामत साबित हुई और अमतुल के सब घर वाले उसके बेपनाह शुक्रगुजार हुए। अब सभी अमतुल के पास उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे, मगर वो पल के मूंदे निढाल सी खामोश पड़ी रही। साहिर घर लौट आया और अपनी माँ को भी अमतुल की वही कहानी सुनाई
जो अमतुल के घर वालों को सुनाकर आया था। उसकी वालिदा ने सुबह अमतुल के घर जाकर उसकी तीमारदारी करने का कहा और साहिर ने उसे अपने साथ ले जाने का वादा किया। साहिर जहनी तौर पर अभी तक खौफजदा था। उसके हवास पर अभी तक उस चुड़ैल का अनजाना सा खौफ सवार था और उसकी निगाहों के सामने कब्रिस्तान का वो मंजर ज्यों का त्यों खड़ा था। रात भर मुख्तलिफ वसवसे उसे चारों तरफ से घेरे रहे कि ना जाने अमतुल की हालत अब कैसी होगी। कहीं वो बेख्याली में सबको असल वाक़यात की तफसील ना बता दे, कहीं वो गैबी कुव्वत जो उसके हवास पर काबिज हो गई थी ये इंकिशाफ ना कर दे कि अमतुल कल दोपहर को कब्रिस्तान गई थी। अगर ऐसी कोई भी बात हो गई तो मामला खासा संजीदा हो जाएगा, जो अमतुल और मेरी रुसवाई का बाइस भी होगा और हमारी दूरी का सबब भी बनेगा। यह ख्याल उसे बहुत अजियत दे रहा था। शाम का अंधेरा फैलने तक अमतुल उसी तरह नीम बेहोशी की हालत में पड़ी रही। न उसने कुछ खाया, ना पिया, न किसी से बात की। सब घर वाले परेशान थे। शाम को उसके अब्बू एक डॉक्टर साहब को लेकर आए। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया बस कमजोरी है, विटामिन की कमी हो रही है। उबला हुआ अंडा, सेब और दूध का गिलास दो। इसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अच्छी खुराक की ज़रूरत है जो इसकी गिरती सेहत को संभाल सकेगी। फिर जब तमाम चीज़ें उसे पेश की गईं और उसे सहारा देकर बिठाया गया, उसकी बहन शांतुल ने अमतुल के दोनों शाने झंझोड़कर उसे पूरी तरह बेदार करने और कुछ खाने पर मजबूर किया। अचानक अमतुल ने चेहरा उठाकर धीरे धीरे गर्दन घुमाते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद थी और रुखसारों की हड्डियां नुमायां हो रही थी। बाजी, खुदा के लिए होश करो, कुछ खा लो, आखिर तुमको हुआ क्या है? शांतुल उसे झंझोड़ते हुए कह रही थी। ऐसे में अमतुल ने आंखें खोलकर अपने चारसू झांका। सब उसकी सफ़ेद आंखें देखकर खौफजदा रह गए। ऐसे में अमतुल का दायां हाथ उठा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ की सूरत में शांतुल के रुखसार पर हथौड़ा बनकर बरसा। थप्पड़ इतना वजनी था कि पटाख की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। शांतुल की चीख भी ना निकली, बस एक हल्की सी आह के साथ उसकी गर्दन बाएं जानिब झुकती गई और वो बेड से नीचे फर्श पर धम से आ गिरी। उसके अम्मी अब्बू भाई भाभी भी पास ही खड़े थे। सभी की चीखें निकल गई थी और सभी भागकर कमरे से बाहर आ गए थे। अमतुल की अम्मी और अमतुल की भाभी लरसती हुई आवाज़ में चीखों पुकार कर रही थी। अड़ोस पड़ोस के लोग भागकर उनके घर पहुंचे। कमरे के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आती रही, जैसे फर्नीचर और बर्तन गिराए गए हों। फिर गहरी खामोशी छा गई। अमतुल पर आसेब आ गया है, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं। शांतुल को उसने थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया है। 2-3 लड़के हिम्मत करके अंदर कमरे में दाखिल हुए। अंदर का मंजर अजीब हो रहा था। मेज उल्टी पड़ी थी, सोफा बेड औंधे मुंह गिरा था, कुर्सियां नीचे ऊपर एक दूसरे से उलझ पड़ी थी। अमतुल के लिए जो खाने की चीज़ें उसे दी गई थी फर्श और बेड पर बिखरी हुई थी। कमरे की हर चीज़ उलट पलट कर दी गई थी और शांतुल फर्श पर औंधे मुंह लेटी थी और उस पर पेडिस्टल फैन इस शक्ल में गिरा था कि उसका परों वाला जंगला उसकी कमर पर गिर चुका था और अमतुल एक कोने में पांव फैलाए, बाजू गोद में रखे, गर्दन नीचे झुकाए बेहिसो हरकत बैठी थी। बड़ा सनसनीखेज मंजर था। लड़कों ने पंखे के नीचे से निकाला और बाहर ले आए और उसे बमुश्किल होश में लाया गया। बस्ती में तावीज़ गंडे करने वाले एक आमिल बाबा का बड़ा चर्चा था। फौरन उसे बुलाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। साईं बाबा ने दावा किया कि अभी अपने अमल से आसेबी कुव्वत पर काबू पा लूंगा, हमारा तो ये रोज़मर्रा का काम है। साईं ने फौरन अगरबत्तियां लाने को कहा। मिट्टी का चराग जलाया, माचिस ली, खुले मुंह के बर्तन में पानी रखवाया, तेजधार छुरी ली और अंदर पहुंचकर सब चीज़ों को दुरुस्त हालत में रखवाया। अगरबत्तियां जलाईं, कुछ देर खड़े होकर पढ़ाई की, फिर अमतुल के गिर्द छुरी से इशार बनाया और छुरी हाथ में लहराते हुए अमतुल पर दम झाड़ करने लगा। साथ साथ छुरी से अमतुल के सारे वजूद पर दायरा बनाते पढ़ाई करने के साथ साथ पानी के छींटे उसके जिस्म पर फेंकता रहा। सारा घर मर्दों और औरतों से भर गया था। सब बड़े तजस्सुस से मंजर देख रहे थे। कमरे में साईं बाबा अकेला अमतुल के पास था, बाकी दरवाजे में तमाशाई बनकर खड़े थे। औरतें और घर के सभी फर्द अंदर जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, मगर वो बड़ी बेताबी से नतीजे का इंतजार कर रहे थे। कोई 10 मिनट का अरसा गुजरा होगा कि अचानक किचन की छत से एक सिया रंग की कदावर बिल्ली ने नीचे छलांग लगाई। सब उधर मुतवज्जो हुए। बिल्ली ने अपने जिस्म के सारे बल सीधे खड़े किए और इतने खौफनाक अंदाज में चिंगाड़ भरी कि सब लरस गए। उसने जस्त भरी और सीधी उस कमरे की तरफ लपकी जिसमें अमतुल मौजूद थी और दरवाजे में बहुत से लोग खड़े थे। बिल्ली ने चिंगाड़ कर उनको ललकारा। सभी डर के पीछे आंगन में लपके और बिल्ली छलांग लगाकर अंदर पहुंची और दरवाजे से जो छलांग ली और सीधी साईं बाबा की गर्दन से जा लिपटी। अगले पांव से उसने साईं बाबा की गर्दन दबोच ली और पिछले पांव तेजी से उसकी छाती पर बिजली की सी तेजी से चलाने लगी। नोकीले नाखून थे। पल भर में उसने साईं बाबा के कपड़े फाड़कर
उसकी छाती को लहूलुहान कर दिया। इस अचानक उफ्ताद पर साईं बाबा को सुध-बुध ही ना रही। छुरी उसके हाथ से गिरी। वो चीखा जरूर था, मगर फिर उसकी गर्दन को इतना सख्ती से दबोचा गया कि उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। वो कमरे के फर्श पर गिरा और हाथ पांव मारते हुए बिल्ली को दोनों हाथों से दबोचकर खुद से अलग करने की कोशिश करने लगा। उसके गले से खरखराहट की आवाजें निकल रही थी और वो फर्श पर लोटपोट होते हुए माही बेआब की तरह तड़प रहा था। बिल्ली गुर्राते हुए इस पर हमलावर थी और लगता था कि उसकी जान लेकर छोड़ेगी। बिल आखिर शहबाज नामी 20 साला नौजवान ने हिम्मत की और कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंचा और अंधाधुंध बिल्ली पर हमला करते हुए कुल्हाड़ी के दस्ते से उसकी कमर पर जरबे लगाने लगा। बिल्ली ने 2-3 डंडे खाकर साईं बाबा को छोड़ा और शहबाज पर हमलावर होने की कोशिश की, मगर शहबाज ने उसके तेवर देखकर कुल्हाड़ी का भरपूर वार किया। कुल्हाड़ी सीधी बिल्ली के सर पर पड़ी और खून का फव्वारा उबल पड़ा। बिल्ली दहशतनाक आवाज में चीखी और नीचे गिर गई। तब तक उस पर दूसरी जरब जो कि उसकी अगली टांगों पर पड़ी थी, फिर भी उसने जस्ते भरी और उछलकर शहबाज पर हमला किया। वो तेजी से एक तरफ हटा और बिल्ली दरवाजे में जा गिरी। शहबाज ने पलटकर तीसरी बार उस पर कुल्हाड़ी चलाई, मगर वो नीचे गिरते ही आंगन की तरफ लड़खड़ाते हुए भाग पड़ी। शहबाज पीछे भागा। बिल्ली हवेली के दरवाजे की तरफ भागी थी। शहबाज ने उसका ताकुब किया, मगर अभी 2 कदम ही उठाए थे कि मुंह के बल जमीन पर गिर गया और गिरते ही सकते में चला गया। सब भागकर उसके करीब पहुंचे। औंधे मुंह से उसे सीधे रुख पर किया। उसकी आंखें बंद थी। वो खुले मुंह से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बहुत पुरस्कार सा लग रहा था। उधर अमतुल दरवाजे में निढाल सी हालत में आकर खड़ी हैरत से बाहर का मंजर देख रही थी। कभी वो खुद को देखती, कभी घर के अजीबोगरीब माहौल को देखती। उसे बेपनाह कमजोरी महसूस हो रही थी। सर के बाल चेहरे और शानों पर बेतरतीबी की हालत में बिखर चुके थे। वो नॉर्मल हालत में थी। फिर उसने अम्मी कहकर आवाज दी तो सभी उधर मुतवज्जो हुए और खौफजदा नजरों से अमतुल को देखने लगे। फिर जब वो लड़खड़ाई हालत में कमरे से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी और दोनों हाथों से अपने चेहरे पर बिखरे बाल समेटकर अपनी पुश्त पर बांधने लगी, सबने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। तब तक वॉशरूम में पहुंचकर अमतुल ने दरवाजा बंद कर दिया। अब नॉर्मल हालत में है। लगता है साईं बाबा ने असीबी कुव्वत को मार भगाया है। तब सबको साईं बाबा का ख्याल आया। भागकर अंदर पहुंचे। साईं बाबा जख्मों से चूर लहूलुहान हालत में पड़ा करा रहा था और पानी मांग रहा था। उसे पानी पिलाकर चारपाई पर लिटाया गया। शहबाज को भी बेहोशी की हालत में चारपाई पर लिटाया गया और जरा देर बाद दोनों को वैन अस्पताल लेकर जा रही थी। घर में अजीब सनसनी फैली थी। जरा देर में कितने लर्जाखेज वाकयात बीत चुके थे। शांतुल को थप्पड़ मारकर बेहोश किया गया। साईं बाबा का अमल पढ़ना और पुरस्कार बिल्ली का आकर उस पर हमला करके उसे शदीद जख्मी करना, कमरे की हर चीज का बिखरना, शहबाज का बिल्ली पर हमला करके बेहोश होना, हर वाकया पहले से बढ़कर हुआ था। कोई पौन घंटे बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। सभी परेशान हो रहे थे, मगर किसी में हिम्मत ना हो रही थी कि अमतुल को आवाज देते या दरवाजा खटखटाते। रात दूसरे पहर में दाखिल हो चुकी थी। सब हैरत और परेशानी और तजस्सुस में घिरे एक दूसरे को बेबसी से देख रहे थे। अमतुल का वालिद जख्मी साईं बाबा के साथ अस्पताल जा चुका था। घर में अमतुल की माँ, छोटी बहन शांतुल, बड़ी भाभी, भैया नासिर और छोटा इरफान, जो अभी 4 साल का था, खौफ से सहमे हुए लेटे थे। दरवाजा खुला तो सभी उधर मुतवज्जो हुए। अमतुल अंदर से बरामद हुई, मगर ये क्या, उसके सारे बाल चेहरे को ढांपकर अगले हिस्से की तरफ बिखरे हुए थे। गर्दन आगे को इस कदर झुकी हुई थी कि उसकी ठोड़ी छाती से लगी थी और वो बड़े पुरस्कार अंदाज में छोटे छोटे कदम बढ़ाती बाहर आ रही थी। किसी में इतनी हिम्मत न हो रही थी कि उससे कोई बात पूछे। सभी हिरासा नजरों से उसे देखे जा रहे थे। झुके हुए सर के साथ वो बढ़ते हुए आंगन में बिछी चारपाई से टकराई तो उसने निहायत गुस्से की हालत में चारपाई को पांव से लात रसीद की और अच्छी खासी वजनी चारपाई को कोई 7 फुट की बुलंदी पर फिजा में उड़ा दिया और फिर चारपाई काफी परे जा गिरी। सभी अहले खाना की दबी दबी चीखें निकल गई और फिर सभी ने भागकर कमरे में पनाह ली। या अल्लाह तू हमारी अमतुल पर रहम कर, या अल्लाह तू हमको बचा ले। अमतुल की माँ रोते हुए दुआ मांग रही थी। फिर उन्हें अमतुल के रोने की आवाज आई। माँ की तड़पती ममता देखकर नासिर कमरे से बाहर आया। आंगन खाली पड़ा था। रोने की आवाज अमतुल के कमरे से आ रही थी। नासिर दबे कदमों कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर बत्ती रोशन थी और अंदर से अमतुल के मध्यम सी रोने की आवाज उभर रही थी। चंद सानिये नासिर चौखट में खड़ा रहा, फिर जरा हिम्मत करके अंदर झांका। अमतुल नीचे फर्श पर पांव पसारे बेड से टेक लगाए बैठी थी। चेहरा बदस्तूर नीचे झुका था और मध्यम सी आवाज में वो जैसे बहन करते हुए रो रही थी। नासिर फौरन वापस पलटा और माँ को सारी सूरत हाल से आगाह किया और तसल्ली दी कि सुबह हम अमतुल को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो माँ ने कहा,
ये डॉक्टर के बस का रोग नहीं है बेटा, यह आसेब का मामला है। किसी कामिल पीर फकीर के पास जाना होगा जो रूहानी इलाज से आसेब को काबू में लाएगा। तब सबने माँ की बात पर इत्तेफाक किया और रात का बकिया हिस्सा इसी बेचैनी और इस्तिराब में जागकर बसर किया। उधर साहिर ने भी रात जागती आंखों से बसर की थी। सुबह नाश्ते को भी दिल न चाहा। फिर वो बाइक पर अपनी माँ को लिए अमतुल के घर जा पहुंचा। मुख्तलिफ कयास और वसवसे उसके दिमाग में हलचल पैदा कर रहे थे। शांतुल ने उनके लिए दरवाज़ा खोला और रात भर पेश आने वाले वाक़यात की तफसील बताकर कहा कि अभी ज़रा देर पहले अमतुल को अम्मी जान, भैया और भाभी किसी पीर साहब के पास लेकर गए हैं। साहिर और उसकी वालिदा बहुत परेशान हुए। फिर साहिर अपनी माँ को वहीं छोड़कर बाइक लिए अमतुल के पास चल दिया। वह बहुत मुस्तरिब और परेशान दिखाई दे रहा था। अमतुल को एक मारूफ आमिल बाबा के डेरे पर लाया गया, जहां उसके पास बहुत से मर्द और औरतें बतौर साइल जमा थी। नासिर ने आमिल बाबा से दरख्वास्त की कि हमारे मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, उस पर आसेब है और बहुत तकलीफ दे रहा है, लिहाजा आप पहले उसे देख लें। लिहाजा अमतुल को एक अलहदा कमरे में नासिर और उसकी बीवी बाजुओं से पकड़कर ले आए और चारपाई पर लिटा दिया। फिर जैसे ही आमिल बाबा आए, अमतुल तेजी से चारपाई पर उठकर बैठ गई। पांव समेटकर उनको बाहों के हिसार में ले लिया और पट से आंखें खोलकर एक एक चेहरे को बगौर देखा। आमिल बाबा ने कुछ पढ़ते हुए अमतुल की कलाई सख्ती से पकड़ी और उसके चेहरे पर झुकते हुए फूंक मारी। उधर वो फूंक मार रहा था और इधर पटाख की आवाज से अमतुल का थप्पड़ आमिल बाबा के बाएं गाल पर इस तरह बरसा के लम्हे भर को सब पर सख्ता तारी हो गया। आमिल बाबा भी थप्पड़ खाकर लड़खड़ा से गए, मगर फौरन अपनी बौखलाहट पर काबू पाकर उसने जवाबी तौर पर झटके से अमतुल के बालों को सख्ती से मुट्ठी में जकड़ा और दूसरे हाथ से इंतकामी तौर पर अमतुल के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा, जो कोई इतना वजनी तो न था क्योंकि उल्टे हाथ से मारा गया था। फिर भी थप्पड़ की आवाज सबको सुनाई दे गई थी। कमीनी चुड़ैल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे डरा रही थी ना, अब बोल क्या हशर करूं तेरा। वो निहायत गुस्से की हालत में बोल रहे थे और साथ साथ मुट्ठी भींचकर अमतुल के सर और चेहरे पर हल्की हल्की जरबें लगा रहे थे। मुंशी, संगली ले आओ, बांध दो इस हराफा को, अभी देखता हूं कितनी हस्ती की मालिक है, उसने आवाज देकर कहा। फौरन उसके मुलाजिम लड़के भागते हुए आए। लंबी सी जंजीर उनके पास थी। अमतुल को चारपाई पर लिटाया गया। आमिल बाबा ने उसके बाल जूं के तूं अपनी मुट्ठी में जकड़े रखे। फिर सर से पांव तक अमतुल का सारा जिस्म जंजीर से चारपाई के साथ बांध दिया गया। वो पलके मूंदे हल्की हल्की कसमसाती रही। आमिल ने छुरी से उसके गिर्द हिसार खींचा और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। अमतुल की माँ, भाभी और भैया सहमे हुए पीछे खड़े थे। आमिल बाबा की आवाज लम्हा ब लम्हा बुलंद होती गई। उसका चेहरा सुर्खी माइल होने लगा। अब उसकी आवाज बाहर बरामदे तक पहुंच रही थी। वहां अंदर मौजूद सभी मर्दोजन जान चुके थे कि अंदर मौजूद लड़की को किसी आसेबी ताकत ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और आमिल बाबा अब उस आसेब को अपनी पढ़ाई के असर से दूर कर रहे हैं। आमिल बाबा का जलाल उरूज पर था। उसके माथे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। अचानक उसने छुरी वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और सीधी छुरी की नोक अमतुल की छाती पर बरसाई। मगर अभी उसका हाथ फिजा में ही था कि अमतुल के मुंह से एक दिलदोज चीख निकली और उसके सारे वजूद में एक लर्जा सा पैदा हुआ। उसने उठने की कोशिश की। दूसरी और फिर तीसरी बार जो हरकत की तो जंजीर तड़ाक तड़ाक की आवाज से टूटती गई। फिर जिस लोहे की चारपाई पर वो लेटी थी, उस चारपाई के दाएं और बाएं दोनों बाजू दरमियान से ऐसे कटकर नीचे गिरे जैसे उनको किसी आरे से काट दिया गया हो। और ये सब कुछ पलक झपकते में वाक़ हो गया था। तीसरे झटके से जंजीर और चारपाई तोड़कर अमतुल बिजली की सी तेजी से उठी। इस अचानक और गैर मुतवक्के सूरत हाल से आमिल बाबा बुरी तरह बौखला गया और अभी आंखें फाड़े वो ये देख ही रहा था कि अमतुल क्या करने लगी है। तब तक अमतुल ने खड़े होकर आमिल के चेहरे पर लगातार चटाख चटाख 6-7 तमाचे बरसा दिए। वो चकराकर दोनों हाथों से चेहरा छुपाए तेजी से बाहर लपका। तब उसकी कमर पर इतने जोर से घूंसा पड़ा कि वो चिल्लाकर मुंह के बल चौखट के पार बरामदे के फर्श पर जा गिरा। अमतुल के कदम भी दरवाजे की जानिब उठे। आमिल मुंह के बल फर्श पर गिरते ही फुर्ती से उठा और बरामदे में आगे भाग पड़ा। आमिल को भागते और अमतुल को उसके ताकुब में आते देखकर वहां मौजूद सभी मर्दोजन चीख उठे। कुछ बाहर भाग गए, कुछ दूसरे कमरे में घुस गए। आमिल बाबा भी अपने कमरे में पहुंचा तो उसके मददगार लड़कों ने दरवाजा बंद करके उसे महफूज कर लिया। हर तरफ सनसनी फैल गई और कयामत का मंजर था। अमतुल राह में पड़े मोहड़े और कुर्सियों को पांव की ठोकर से बरामदे की छत तक उड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर वो टहलने के अंदाज में बैरूनी दरवाजे से निकलकर गली की जानिब मशरिक की तरफ बढ़ने लगी। उसकी माँ, भाभी और भैया
सभी खौफजदा हालत में कोई 10 कदम के फासले पर उसके ताकुब में आ रहे थे। वो सर झुकाए बंद आंखों से गली में चल रही थी। न जाने वो कैसे चल रही थी, क्योंकि उसकी आंखें मुकम्मल बंद थी और चेहरा छाती से लगा था, मगर वो ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे सब कुछ देखते हुए चल रही हो। गली से निकलकर अब वो ट्रैफिक से भरे रोड के फुटपाथ पर सफ़र करने लगी। उसके घर वाले उसका ताकुब करते हुए सख्त परेशान थे कि अब हम क्या करें। उनकी बेबसी ये थी कि ना तो वो खुद अमतुल को अपनी गिरफ्त में लेने की हिम्मत रखते थे और ना किसी से मदद मांग सकते थे। कोई 20 गज का फासला तय करके अमतुल लम्हे भर को रुकी और फिर उसी हालत में रोड पार करने के लिए तेज रफ्तार ट्रैफिक के बहते सैलाब में उतर गई। गाड़ियों के इमरजेंसी ब्रेकों की आवाज़ से फिजा लरज उठी। पीछे आने वाली कई गाड़ियां एक दूसरे से धमाकों की सूरत में टकरा गईं। 2 बाइक वाले बामुश्किल अमतुल को दाएं और बाएं से गुजर गए। एक कार का बम्पर अमतुल की कमर को भी छू गया। सड़क का दूसरा किनारा मुखालिफ सिमत की ट्रैफिक का था। अमतुल वहां पहुंची तो एक रिक्शे ने उसे अपनी साइड की टक्कर मारी और साथ ही रिक्शा उलटकर दूर तक छत के बल घसीटता चला गया, मगर अमतुल का वजूद जर्रा भर भी नहीं डगमगाया। एक कार वाला गाड़ी को ना संभाल सका और उसकी गाड़ी फुटपाथ से टकराकर तिरछे रुख पर चंद कदम आगे जा रुकी। फुटपाथ पर सफर करते लोग ये मंजर देखकर एक ठेले वाले फल फरोश से टकराए और ठेला फुटपाथ से सड़क पर लुढ़क गया और तमाम फल फुटपाथ और सड़क पर दूर तक बिखर गए। सड़क पर चंद लम्हों के लिए कयामत बरपा हुई थी। अब अमतुल सड़क पार करके दूसरे फुटपाथ पर मुखालिफ सिमत की तरफ जा रही थी और कुछ लोग अमतुल की तरफ गुस्से की हालत में भागे थे कि उससे इस तरह लापरवाही से सड़क पार करने की बाज़पुर्स करें। मगर जब उसके करीब पहुंचे तो उसका आंखें मूंद कर सर झुकाए अपनी मस्ती में सबसे बेगाना होकर आगे बढ़ता देखकर ठिठक गए। एक अनजाना सा खौफ सब पर सवार हो गया और उसे एक मजनू समझकर छोड़ दिया गया। ये तो कोई पागल और मस्त औरत है। सड़क पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए जाम हो गई थी। नासिर अपनी माँ और बीवी का बाजू पकड़े सड़क पार करके एक बार फिर अमतुल के ताकुब में बढ़ रहे थे। माँ की हालत गैर हो रही थी। नासिर बामुश्किल उन्हें संभाले हुए था। मेरा दिल बैठ रहा है बेटा, मुझे ज़रा सा पानी दो, अमतुल की माँ ने एक तरफ फुटपाथ पर बैठते हुए कहा और दोनों हाथों से सर थामकर लंबे लंबे सांस लेते हुए सिसकियां लेने लगी। नासिर ने अपनी बीवी साइमा को उसके पास छोड़ा और एक ठेले वाले की तरफ पानी लेने भागा। अमतुल बदस्तूर आगे जा रही थी। पानी का गिलास लेकर वापस पहुंचा तो अमतुल काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तुम मम्मी को संभालो साइमा, बल्कि इन्हें रिक्शा में लेकर घर पहुंचो। मैं अमतुल के ताकुब में जाता हूं, कहीं वो हमसे खो ना जाए, नासिर ने अपनी बीवी से कहा और फुटपाथ पर भाग पड़ा। मगर अमतुल उसे दूर दूर तक दिखाई ना दे रही थी। उसकी परेशानी और बढ़ गई और वह बाकायदा भाग पड़ा था। सड़क के किनारे लंबी सी दीवार शुरू हो चुकी थी। कोई 100 गज का फासला किया तो गेट नजर आया, जिसके साथ फूलों और चादरों की दुकानें सजी थी। यह कब्रिस्तान का गेट था। नासिर को अंदाजा हो गया कि अमतुल गेट से अंदर चली गई है। वो भी अंदर दाखिल हो गया। चंद गिनती के लोग कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे थे। कुछ लोग वापस लौट रहे थे। दूर तक फैला हुआ कब्रिस्तान था। उसने चारों तरफ का जायजा लिया। चंद इक्का दुक्का लोग दूर तक कब्रों के बीच दिखाई दिए, मगर अमतुल कहीं नजर न आ रही थी। चंद मकबरा टाइप कब्रों की अड़ बनी थी और कई कब्रों के ऊंचे कतबे अमतुल को झांकने की राह में हाइल हो रहे थे। नासिर दाएं जानिब मुड़ा और कब्रों के बीच चकराता काफी दूर तक आगे बढ़ गया। फिर बाएं हाथ का ऊपरी चक्कर लगाकर मायूस सा वापस गेट की तरफ लौट रहा था। उस हिस्से में खासी पुरानी कब्रें थी। कुछ कब्रों के निशानात मादूम हो चुके थे। नासिर थके हुए कदमों से इर्द गिर्द का बगौर जायजा लेता हुआ बहुत सुस्त रफ्तारी में आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक उसे कोई 10-12 कब्रें छोड़कर दाएं जानिब एक जंगली खारदार बबूल के पेड़ तले एक औरत बैठी दिखाई दी। उसकी पुश्त उस जानिब थी। वो चौंक कर उधर बढ़ा। कब्रिस्तान का वीरान सा इलाका था। तमाम कब्रों की हालत खस्ता थी। कच्ची कब्रें, मिस्मार, ढेरियां बस अलामत के तौर पर जाहिर हो रही थी और पुख्ता कब्रों की ईंटें भी बमुश्किल अपना वजूद लिए खड़ी थी। कुछ खारदार झाड़ियां थी। वो एक बबूल का पेड़ था जिसकी छांव भी कोई इतनी घनी ना थी। नासिर और करीब पहुंचा तो उसे अमतुल को पहचान लेने में कोई दिक्कत पेश न आई। उसका चेहरा दूसरी जानिब था। नासिर उसके अकब में एक कब्र के खस्ता ऊंचे कतबे की आड़ लेकर खड़ा हो गया। एक अनजाना सा खौफ उस पर मुसल्लत हो रहा था। वहां का सारा माहौल बहुत पुरस्रार और सनसनी फैला देने वाला था। नासिर का दिमाग माफ हो रहा था। उसे कुछ समझ ना आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या करे। अमतुल के पास जाने का उसमें हौसला नहीं हो रहा था और वो उसे इस हाल में यहाँ तन्हा छोड़कर भी तो नहीं जा सकता था। उसका गला खुश्क हो रहा था और मैदे में मतली सी हो रही थी। थक हार कर उसने अमतुल को आवाज़ दी। अमतुल। नासिर की आवाज़ बमुश्किल होंठों से अदा हो पाई, मगर बेअसर। उधर कुछ भी ना हुआ।
नासिर ने फिर हिम्मत की। अब अमतुल, मैं नासिर हूं, तुम्हारा भाई। मगर उधर वही खामोशी। नासिर के पैर कपकपा रहे थे और आवाज़ थर्रा रही थी। मुझे गेट से किसी को अपने साथ लाना चाहिए। अकेले अमतुल का सामना करना हिमाकत है। नासिर ने सोचा और वापस पलट गया। मगर अब वो किससे कहे और क्या कहे? कौन होगा जो उसकी मदद के लिए एक आसेबज़दा मरीजा के गले पड़े? उसे कोई भी ऐसा चेहरा दिखाई ना दे रहा था जिस पर एतमाद किया जा सकता। वो बाहर फुटपाथ पर आया। फूलों वाली दुकान पर एक पानी का मटका मौजूद था। उसने 2 प्याले पानी पिया। उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। अब वो बाहर फुटपाथ पर खड़ा परेशानी के आलम में किसी फैसले पर ना पहुंच रहा था। काफी देर गुजर गई। उधर साहिर सुबह से उन लोगों की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। अस्पताल और फिर कई प्राइवेट डॉक्टरों की क्लिनिक, आमिलों के ठिकाने, हर जगह वो अमतुल को ढूंढ चुका था। उसे जंजीर से बांधा गया, मगर वो जंजीरें तोड़कर आमिल बाबा के चेहरे पर थप्पड़ बरसाकर वहां से चली गई। साहिर और भी परेशान हो गया। फिर उसे रोड पर अमतुल की माँ और नासिर की बीवी फुटपाथ पर मिल गए। वो उन्हें लिए घर पहुंचा और अब नासिर और अमतुल की तलाश में कब्रिस्तान की तरफ आया तो नासिर उसे गेट पर ही मिल गया। नासिर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और सारी तफसील बताकर पूछा कि अब हम क्या करें। अमतुल अंदर कब्रिस्तान के एक वीरान हिस्से में मौजूद है। देखो नासिर भाई, ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि अमतुल पर किसी आसेब का साया है जो किसी आमिल की गिरफ्त में भी नहीं आ रहा। बस्ती अनूपपुर में एक सैयद साहब रहते हैं जो अल्लाह के बहुत कामिल वली हैं। अगर किसी तरह हम अमतुल को वहां लेकर पहुंच जाएं तो मुझे यकीन है कि वो हर किस्म के आसेब को दूर कर देंगे। साहिर ने अपनी राय पेश की। हाँ, उनका नाम तो मैंने भी सुन रखा है। सफ़र भी कोई ज़्यादा दूर का नहीं, यही कोई 15-20 मील की मुसाफत पर होगा। मगर सवाल यह है कि अमतुल को वहां तक लेकर पहुंचा कैसे जाए। नासिर ने साहिर की बात का जवाब देकर परेशानी से कहा, जाहिर है टैक्सी लेना पड़ेगी, मगर टैक्सी कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं जा सकती। हाँ ये तो है। साहिर ने भी मायूसी जाहिर की। दोनों उलझ से गए। हाँ, एक तरकीब आई है मेरे जहन में। तुम यहाँ ठहरो, मैं टैक्सी ले आऊँ, साहिर ने नासिर से कहा और बाइक लिए टैक्सी स्टैंड चल दिया। ऐसे में एक सिया रंग की बड़ी कीमती गाड़ी वहां रुकी जिससे एक बुजुर्ग बरामद हुए। पिछली सीट पर शायद उनके मुरीदैन बैठे थे, जो गाड़ी रुकते ही तेजी से बरामद हुए और फ्रंट पर मौजूद बुजुर्ग हस्ती के लिए गाड़ी की खिड़की खोली। वहां मौजूद तमाम लोग उस बुजुर्ग हस्ती से झुककर बड़े अदब से सलाम करने लगे। नासिर ने भी बाबा जी को मुअद्दबाना आदाब पेश किया और बेख्तियार उनके हमरा कब्रिस्तान के अंदर चल दिया। उनका कोई मुरीद उन्हें यहाँ लेकर आया था जिसका कोई अजीज यहाँ दफन था और उसकी कब्र पर फातिहा खानी करनी थी। नासिर तमाम अरसा उनके साथ रहा। मतलूबा कब्र पर फातिहा के बाद फूल रखे गए। फिर सारे कब्रिस्तान वालों की बख्शिश के लिए दुआ की गई। जब वो लोग वापस पलटे तो नासिर ने आगे बढ़कर बाबा जी से बड़ी आजिज़ी के साथ दरख्वास्त पेश की कि हुजूर, मेरी जवान साल बहन है, कल से उस पर किसी आसेब का साया पड़ा है और इस वक्त वो सामने कब्रिस्तान में बैठी है। हम सब घर वाले रात से परेशान हैं। बाबा जी, खुदा के लिए कोई दम कर दीजिए, मेरी बहन ठीक हो जाए। नासिर की फरियाद सुनकर बाबा जी ने फरमाया, ऐसा करो कि किसी बोतल में पानी वगैरह ले आओ, मैं दम कर देता हूँ। उसके चेहरे पर छिड़क देना, आसेब जाता रहेगा। फिर उसे हमारे आस्ताने पर ले आना। कल नहीं तो परसों आ जाना, क्योंकि कल तो हम आपको नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह आपकी बहन ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा हुजूर, नासिर ने सादतमंदी से कहा और गेट पर पहुंचकर पानी की बोतल पर दम कराया। बाबा जी चले गए और इसी अरसे में साहिर गाड़ी लिए वहां पहुंचा। नासिर ने उसे बताया कि यहाँ तुम्हारे बाद एक बाबा जी नज़दीकी दरगाह से आए थे। मैंने अमतुल के लिए पानी दम कराया है, देख लेना, अब अमतुल ज़रूर ठीक हो जाएगी। बाबा जी ने कह दिया है कि अब वो होश में आ जाएगी। परसों उसे दोबारा हमारे पास ले आना, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साहिर भी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अब दोनों एक साथ तेजी से उधर बढ़ रहे थे जहां कुछ देर पहले नासिर अमतुल को छोड़कर आया था। फिर वो उन्हें दूर से ही वहां बैठी हुई दिखाई देने लगी। उनकी तरफ उसकी पुश्त थी। उसके करीब जाने से उनके दिल भी दहल रहे थे। 2 कब्रों का फासला छोड़कर वो रुके, बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर साहिर के दिमाग में एक ख्याल बिजली बनकर कूदा। उसने नासिर से पानी की बोतल पकड़कर उसका ढक्कन उतारा और आहिस्तगी से आगे बढ़कर जोर से पानी अमतुल की पुश्त पर उछाल दिया और साथ ही तेजी से पीछे पलटा। मगर इस हड़बड़ाहट में वो दर्द से चीख उठा और फिर संभल कर तेजी से उठा। उधर पानी का कुछ हिस्सा अमतुल की पुश्त पर जैसे ही गिरा, उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। उफ! उसके होंठ, उसकी ठोड़ी, उसका मुंह का पूरा हिस्सा ताज़ा ताज़ा खून से सुर्ख हो रहा था और खून के कतरे ठोड़ी से नीचे टपक रहे थे। बाईं कलाई से कमीज का बाजू वाला हिस्सा फटकर नीचे लटक रहा था और कलाई की बड़ी शरियान से ऐसे लहू टपक रहा था जैसे उसे तेजधार आले से काट दिया गया हो।
जब अमतुल ने गर्दन घुमाकर पीछे झांका तब उसके लबों से दर्द भरी चंद आहें निकली और वो कमर के बल पीछे गिरकर बेसुध हो गई थी। उसके बाएं हाथ का पंजा हाथ की गिरफ्त में था। साहिर और नासिर चंद हमें ये दिलखराश मंजर देखते रहे। फिर साहिर ने हिम्मत की और जरा करीब पहुंचकर बोतल का पानी अमतुल के चेहरे और जिस्म पर उछाल दिया। अमतुल के कराहने की आवाजें उसके नथनों से बरामद हो रही थी। लगता है पानी ने काम कर दिखाया, साहिर ने खुशी भरे लहजे में कहा तो नासिर को भी हौसला हुआ। वो दोनों एक साथ आगे बढ़े। अमतुल का बाजू जख्मी हो चुका था और कलाई पर दांतों के निशान वाजे थे। ओहो, ये तो अमतुल का खून पी रही थी। ये बात जल्दी उनकी समझ में आ गई। फटी हुई कमीज का बाजू वाला हिस्सा फाड़कर कलाई पर पट्टी बांधी गई। अमतुल पल के मुंदे निडाल सी ऊँग रही थी। दोनों ने उसे उठाकर उसका एक एक बाजू अपने कंधे पर लिया और कमर में हाथ डालकर चलने लगे। वो चलते हुए कदम उठा रही थी मगर उन पर वजन नहीं डाल रही थी। मैं इसे कंधे पर उठाता हूं, साहिर ने कहा और झुककर अमतुल को कंधे पर लाद लिया। गेट तक आते वो हाँप सा गया। फिर नासिर ने उसे सहारा दिया और अमतुल को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाने में मदद की। पानी की बोतल साथ ले ली गई। अपनी बाइक वो एक दोस्त के पास छोड़ आया था। तुम अमतुल के पास बैठ जाओ, साहिर ने अमतुल के भाई नासिर से कहा। नहीं यार, तुम इधर बैठो, मैं फ्रंट पर बैठूंगा। नासिर का लहजा बता रहा था कि वह अमतुल से खौफजदा है। न जाने किस लम्हे क्या हो जाए। खौफ तो साहिर के दिल में भी था मगर अमतुल की मोहब्बत उसे हर खौफ से बेनियाज कर रही थी। लिहाजा उसने पिछली सीट पर अमतुल का सर अपनी गोद में रखा। उसका खून आलू चेहरा कपड़े से साफ किया। गाड़ी ने सफर का आगाज किया और साहिर अमतुल के उलझे हुए रेशमी बालों को संवार कर उसकी मासूम सी सूरत में खो गया। शाह साहब के पास जाने के लिए उन्हें नहर की पटरी पर सफर करना था और यह भी नहर थी जिस पर सफर करते हुए अमतुल और साहिर को उस आफत से दो चार होना पड़ा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सफर कर रहे थे। अब वो जगह करीब आ रही थी जहां कब्रिस्तान था और साहिर ने अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा था। उसके बदन में एक झुरझुरी सी उभरी जो कमर की हड्डी में सरायत कर गई। फिर जैसे ही कब्रिस्तान की हद शुरू हुई, साहिर की निगाहें शीशे से उस कब्रिस्तान में खोसी गई। अमतुल का सर अमतुल की गोद में था और बायां बाजू उसके कंधे पर रखा था मगर उस लम्हे साहिर इस कदर कब्रिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो चुका था कि उसे खबर ही न हुई कि कब अमतुल के अंदर समाई उस गैबी कुव्वत ने उसका बाजू पकड़ा। साहिर तो उस लम्हे दर्द से बिलबिलाकर चौंका जब उसकी कलाई से कमीज फाड़कर अमतुल ने अपने दांत तेजदार खंजर की तरह उसकी कलाई में पेवस्त कर दिए और उसकी खून वाली मोटी शरियान काटकर गरम गरम लहू पीने लगी। साहिर का बाजू उसने इतनी कुव्वत से दबोच रखा था कि साहिर को हाथ छुड़ाना मुश्किल हो गया था। अमतुल सीट से नीचे गिरकर सजदे की हालत में साहिर के बाजू पर झुकी थी। साहिर दर्द की शिद्दत से चिल्ला रहा था। इस अचानक उफ्ताद पर नासिर और ड्राइवर पीछे मुतवज्जो हुए और जोरदार ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। नासिर के तो हाथ पांव कांपने लगे। ड्राइवर ने हिम्मत की और अमतुल की गिरफ्त से साहिर का हाथ छुड़ाने में भरपूर तगोदो की मगर उसका हर हरबा नाकाम रहा। साहिर के चेहरे पर पसीने के कतरे बूंदों की तरह टपक रहे थे। वो निहायत तकलीफ महसूस करते हुए उछल कूद भी कर रहा था और खुद को अमतुल की गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश भी कर रहा था। ड्राइवर ने अपनी सी कोशिश करके देख लिया। फिर उसने अमतुल की दोनों हाथों से गर्दन दबोच ली और पूरी कुव्वत से उसके गले पर शिकंजा डाल दिया। तब अमतुल ने साहिर का बाजू छोड़ा और दम घुटने के अंदाज में खांसते हुए खौफनाक आवाज में नाक से सांसें निकालने लगी। साहिर ने भी अपना हाथ आज़ाद होते ही अपनी जख्मी कलाई को दूसरे हाथ के पंजे में दबोचा। खून अभी तक कलाई से रिश्ते हुए उनके कपड़े रंगीन कर रहा था। ड्राइवर ने अमतुल की गर्दन पर गिरफ्त ढीली की तो अमतुल ने तेजी से करवट बदली और ड्राइवर के चेहरे पर चांटा रसीद कर दिया। ड्राइवर खुली खिड़की से उछलकर बाहर निकला। दूसरी खिड़की से साहिर भी निहायत उजलत में बरामद हुआ। फिर दोनों खिड़कियां बंद कर दी गई। साहिर पर बेहद नकाहत छा रही थी। वो जरा परे कदमों के बल जमीन पर बैठ गया। नासिर हवास बाख्ता होकर कभी साहिर को तसल्ली देता, कभी गाड़ी के अंदर झांककर अमतुल की तरफ देखता। अचानक जोर का धमाका हुआ और गाड़ी की खिड़की पूरी की पूरी बॉडी से अलग होकर उछलती हुई शहर की पटड़ी पर जा गिरी। शीशे के जर्रात हरसू बिखर गए। अमतुल गाड़ी से बरामद हुई और गर्दन ठोड़ी से लगाए आगे बढ़ी। वो तीनों खौफ से भागते हुए पटड़ी से नीचे कूद गए। नासिर का पांव फिसला और वह गिरकर लड़खड़ाता हुआ 10 फुट की ढलवान से नीचे जा गिरा। साहिर भी अपना जख्मी बाजू हाथ में पकड़े डगमगाता हुआ बमुश्किल पटड़ी से नीचे पहुंचा और ड्राइवर नहर के पानी वाले हिस्से की तरफ भागा और फिर किनारे पर घास वाले हिस्से पर दूर तक भागता चला गया। अमतुल ने गाड़ी से उतरकर चंद कदम तक का फासला मगरिब की सिमत तय किया। फिर पटड़ी से नीचे उतरकर
सड़क पार करते ही कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। अब वो तीनों गाड़ी के पास पहुंचकर निहायत बेबसी की हालत में अमतुल को देख रहे थे, जो गर्दन झुकाए बंद आंखों से कब्रिस्तान के बीच जुनूब मशरकी हिस्से की तरफ जा रही थी, जहां उस रोज साहिर और कूबे ने चुड़ैल को देखा था। कब्रिस्तान के उस हिस्से में गहरे दरख्तों का झुंड था। वो बहुत मध्यम रफ्तार से चलती हुई उस घने झुंड में जाकर सबकी नजरों से ओझल हो गई। अब हमें उसका ताकुब करने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि शाह साहब को यहाँ लाया जाए। वो खुद ही अमतुल को आज़ाद करा सकते हैं, क्योंकि अब ये अपने मस्कन पर आ पहुंची है और यहाँ से अमतुल को आज़ाद कराना किसी और के बस की बात नहीं। साहिर ने कहा, हाँ, तुम्हारा बाजू भी काफ़ी जख्मी है, इस पर फौरन मरहम पट्टी होना चाहिए। नासिर ने उसके ख्याल की तायद की और गाड़ी को स्टार्ट किया गया। उसके इंजन से ऐसी आवाज़ उभरी जैसे पंखे का पर किसी हिस्से से रगड़ खाकर आवाज़ दे रहा हो। बोनट खोलकर देखा तो एक पर तिरछा सा हो रहा था। उसे हाथ से भी सीधा किया गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और तेजी से भागने लगी। तब साहिर ने कहा, नासिर भाई, हम अमतुल को यहाँ तन्हा छोड़कर हिमाकत का मुजाहरा करके जा रहे हैं। हम में से किसी एक को यहाँ रहना चाहिए था, जो शाह साहब के आने तक अमतुल की निगरानी रखता। कुछ नहीं होता यार, अब वो उसे अपने ठिकाने पर ले आई है, यहाँ से और कहाँ जाएगी। तुम हौसला रखो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम जख्मी हो और मैं किसी सूरत यहाँ अकेला कब्रिस्तान में नहीं ठहर सकता। तुम नहीं जानते मेरी क्या हालत हो रही है। नासिर ने उसे खामोश कर दिया, मगर साहिर बस परेशान दिखाई दे रहा था। 5 मील का सफर तय किया तो एक पुल पर से पुख्ता सड़क गुजरती थी और यहाँ बस स्टॉप और चंद दुकानें भी मौजूद थी। एक छोटा सा मेडिकल स्टोर भी था, जहाँ से साहिर के बाजू पर पट्टी कराई गई और उसे इंजेक्शन दिया गया। फिर वो सीधे शाह साहब के डेरे पर पहुंचे। काफ़ी लोग वहाँ जमा थे, मगर पता चला कि शाह साहब शहर तक गए हैं, जहाँ से शाम को लौट कर आएंगे। ये जानकर नासिर और साहिर के चेहरे बुझ से गए। अभी दोपहर का वक्त था, कब शाम होगी, कब वो आएंगे। वो शहर में कहाँ मिलेंगे, हम उनसे फौरी मिलना चाहते हैं। हमारे एक आसेबी मरीज सख्त तकलीफ में है। साहिर ने शाह साहब के डेरे पर मौजूद निगरान मुंशी जी से पूछा। उनको 2-3 सरकारी दफातर में जाना है, फिर अपने एक मुरीद के पास कुछ वक्त के लिए ठहरेंगे। फोर्ट एरिया में नई कॉलोनी है, जहाँ इम्तियाज साहब का घर है। ठीक है, हमारा अपना शहर है, हम ढूंढ लेंगे। वो फौरन वापस पलटे। पिछली खिड़की के बगैर गाड़ी को हर निगाह तजस्सुस से देख रही थी और कई तो तमस्कुर उड़ाने लगे थे। वापसी पर जब उस जगह पहुंचे जहां अमतुल गाड़ी से उतर गई थी, तो साहिर ने कहा कि आप मुझे यहां उतार दें और खुद शाह साहब को लेने चले जाएं। नासिर ने चंदा में कुछ सोचा, फिर साहिर को उतर जाने का इशारा दिया। साहिर उतरा। गाड़ी हल्के हल्के धूल के बादल उड़ाती आगे बढ़ गई और साहिर कब्रिस्तान में दाखिल होकर उधर बढ़ने लगा, जहां दरगाह शरीफ थी। और उस दिन उसने कूबे को यहां से अपने साथ मिलाया था। कब्रिस्तान में हर सू वीरानी और गहरा सन्नाटा छाया था। वो बार बार उधर घने झुंड की तरफ देखता, मगर वहां भी गहरी वीरानी और सन्नाटे का राज दिखाई दिया। अमतुल का कहीं नामो निशान तक न था। कूबे ने साहिर को दूर से ही पहचान लिया और भागकर उसके पास आया। बाबूजी, आप अपनी बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो बेचारी जख्मी हालत में निढाल सी उस घने झुंड के परले किनारे पर एक पेड़ के नीचे हमें मिली। हम तो पहले डर गए कि वो चुड़ैल है, मगर मैंने उसे पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जो उस रोज आपके साथ सफर कर रही थी। आपकी बाइक पंक्चर हो गई थी और मैंने उसे आपके साथ दूसरी बाइक पर सवार कराया था। और अमतुल कहाँ है? साहिर ने चौंक कर बेताबी से पूछा। वो हमारे पास है, घबराओ नहीं। हमने उस पर दरगाह का दम किया हुआ पानी छिड़का है। वो होश में आ गई है। हमसे पानी और खाने को मांगा, मगर अभी वो हमें कुछ बता नहीं रही कि वो यहाँ कैसे पहुंची। कोई गाड़ी आई थी जो कब्र पर खड़ी रही। एक धमाके की आवाज भी आई थी। कूबा उसे तफसील बता रहा था और साहिर तेज कदमों से उसकी झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहा था, जहां अमतुल की मौजूदगी का उसे इशारे से कूबे ने बताया था। वो अंदर पहुंचा। अमतुल सामने चारपाई पर बेसुध और नींद बेहोशी की हालत में मौजूद थी और 2 औरतें उसके पास खड़ी थी। अमतुल, साहिर ने दीवानावार कहा और उसके पास जा पहुंचा। लो भाई, तुम्हारे वारिस आ पहुंचे। वो 1.5 उम्र औरत ने अमतुल को मुतवज्जो किया। तब अमतुल ने धीरे से पलकें खोली और साहिर को बगौर देखा तो शदीद दर्द से उसकी आंखें अश्कों से भर आईं और अश्क गालों को भिगो गए। साहिर, तुम आ गए? उसने कर्ब भरी आवाज में पूछा। हाँ अमतुल, मैं आ गया हूं। साहिर ने आगे बढ़कर उसके कंधे थपथपाए। साहिर भी आपदीदा सा हो गया। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? साहिर पूछ रहा था। मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा है। ये हम कहाँ हैं? अम्मी, अब्बू और भैया कहाँ हैं? मुझे बहुत जलन और अजीब सा दर्द हो रहा है। मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम मुझे घर ले चलो। मुझे यहाँ घुटन हो रही है। हौसला रखो अमतुल, हम अभी घर चलते हैं। नासिर भाई गाड़ी लेने गए हैं, अभी आते होंगे।
साहिर उसे बहलाते हुए पूछ रहा था। मेरे गले और रगों में कच्चे खून का जायका भरा है, बार बार उबकाई आ रही है। अच्छा मैं पानी लाता हूं, तुम कुर्ली कर लो, मुंह हाथ धो लो, सब ठीक हो जाएगा, साहिर ने कहा और पानी की बाल्टी लाकर उसे बराए नाम गुसल खाने के पर्दे में जाने को कहा। अमतुल साहिर के कंधे का सहारा लेकर गुसल खाने में गई और जरा देर बाद चेहरा धोकर बाल संवार कर रिबिन में बांधे बरामद हुई। इस अरसे में साहिर ने कूबे को नहर पर किसी गाड़ी के आने की निगरानी पर मामूर कर दिया था। कोई 2 घंटे बाद नासिर एक नई टैक्सी में शाह साहब को लिए वहां पहुंचा। कूबे ने वहां पहुंचकर उनको अमतुल और नासिर के बारे में इत्तला दी। वो हमारे पास दरगाह पर मौजूद है, अमतुल होश में आ चुकी है। नासिर शाह साहब को लिए वहां पहुंचा। अमतुल अंदर झोंपड़ी में चारपाई पर लेटी थी। शाह साहब को अमतुल की चारपाई के करीब मोड़ा डाल दिया गया। फिर शाह साहब अमतुल को सीधा लिटाकर दायां हाथ उसके वजूद पर छतरी की तरह तान कर कुछ पढ़ा तो अमतुल के पूरे वजूद में एक जोरदार अंगड़ाई नमूदार हुई और वो उठकर बैठ गई। गैबी कुव्वत उसमें हाजिर हो गई। कौन है तू और क्यों इस मासूम लड़की को अपनी गिरफ्त में ले रखा है? शाह साहब ने हाकिमाना अंदाज में पूछा। नासिर, साहिर, कूबा सभी पास खड़े थे। औरतें और बच्चे बाहर भेज दिए गए। अमतुल पांव समेटकर सर झुकाए खामोश बैठी थी। मैं पूछता हूं कौन है तू, बोलती क्यों नहीं? शाह साहब ने जोर देकर पूछा। तब अमतुल ने सर उठाया और वजनी सी आवाज में बोलने लगी। मैं फुलेली हूं, इसी कब्रिस्तान में रहती हूं। ये तपती दोपहर में खुद चलकर मेरी हद में आकर तन्हा बैठी थी। मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे अपने हिसार में ले लिया। बकवास करती हो तुम, ये तो नहर की पटड़ी पर बैठी थी, वो कब्रिस्तान में तो नहीं आई थी। और वो फिर एक इंसान है और तुम एक आसेबी कुव्वत हो, तुम्हारा इससे क्या मेल जोल है? शाह साहब ने तकरार करते हुए पूछा। तो फिर वो खामोश हो गई। बोलो, जवाब दो फुलेली, क्यों इतनी तकलीफें दी तुमने इसे? तुमने इसका लहू पिया, सब घर वालों को खौफजदा करके परेशान किया, क्यों किया तुमने ये सब आखिर? बस मुझे अच्छी लगी है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, अमतुल की जबानी फुलेली ने जवाब दिया। कैसे नहीं छोड़ोगी तुम? जिंदा रहोगी तो छोड़ोगी ना इसे? मैं तुम्हें खाक कर दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे बाबा जी, मैं तुमसे वादा करती हूं कि अब मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगी, फुलेली ने कहा। तो शाह साहब जलाल में आ गए और खड़े होकर उसके सर पर हथेली का साया किया। तब वो जोर से चीखी और हाथों के बल जमीन पर झुकी शाह साहब के पांव पकड़ लिए। मैं चली जाती हूं, ईश्वर के लिए मुझे मत जलाओ, मुझे माफ कर दो। शाह साहब ने झुककर उसके दोनों शाने मजबूती से पकड़े और ऊपर उठाया तो ये देखकर वहां मौजूद सभी के चीखें निकल गई। अमतुल की जबान उसकी ठोड़ी से नीचे तक लटक आई थी और सांप की तरह इधर उधर लहरा रही थी। फटी फटी आंखें सफेदी में बदल चुकी थी। शाह साहब ने जोरदार झटके से अमतुल के वजूद को चारपाई पर पटका। वो चारपाई पर चित होकर गिरी। शाह साहब ने फिर उस पर हथेली तानी तो वो चिल्लाने के अंदाज में बुड़बुड़ाने लगी। मैं जा रही हूं, मैंने इसे छोड़ दिया, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। अमतुल का सारा वजूद कुलबुलाते हुए निहायत अजियत से गुजर रहा था। शाह साहब बदस्तूर उस पर हाथ ताने कुछ पड़ते रहे। वो लम्हात बड़े जांगुसल थे और सब पर कयामत बनकर गुजर रहे थे। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज भी डूबती चली गई और सारा जिस्म भी साकिन होता चला गया। जबान अपनी असल हालत में लौट गई और पलकें मूंद गई। फिर सारा बदन साकित हो गया। तब अमतुल ने धीरे से पलकें खोली, अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया और झेंपकर तेजी से उठकर तकिए पर फैली अपनी चादर को समेटकर सर के ऊपर उड़ने लगी। सबने उसे होश में देखकर सुख का सांस दिया। शाह साहब ने भी पानी दम करके उसे पिलाया। साहिर ने उसे पानी दिया। अमतुल, अब तुम कैसी हो? साहिर ने पूछा। अमतुल ने गर्दन को इकरार की हल्की सी जुम्बिश देकर धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूं, अब ये ठीक हो गई है, सारा मामला रफा दफा हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं। शाह साहब ने सबको तसल्ली दी। अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? नासिर ने पूछा। हाँ, आप इसे घर ले जाएं, अब इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक एहतियात करना जरूरी होगा। शाह साहब ने कहा तो सब उछलकर रह गए और बड़े तजस्सुस से पूछा, वो क्या है शाह जी? मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो कुछ भी हुआ आप इसे यूं भूल जाएं कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अगर आप में से यहां मौजूद जो लोग भी हैं इस वाकये का आपस में जिक्र किया या किसी और से तस्करा किया तो फिर अमतुल के साथ भी कुछ हो सकता है और उस जिक्र करने वाले के साथ भी कोई आसीबी हादसा गुजर सकता है। अमतुल के घर वाले और वो हर शख्स जो इस वाकये के बारे में कुछ जान चुका है, वो इस बात का जिक्र जबान तक भी ना लाए। ये बात है मुश्किल, मगर इस पर अमल करना आप सबके लिए बेहतर होगा। शाह साहब ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा तो एक अनजाना सा खौफ सबके चेहरों पर आया होने लगा। अमतुल से दूर रहकर भी नहीं? शायर ने पूछा। आप दुनिया के किसी कोने में भी अमतुल और फुलेली की बात करेंगे तो आप उस कुव्वत के निशाने पर होंगे।
और ऐसा करने से जो मामूली सा हादसा जिक्र करने वाले के साथ पेश आएगा वो ये होगा कि उसकी आंखें सफ़ेद हो जाएंगी और वो जिंदगी भर किसी के सामने खुली आंखों से बात नहीं कर सकेगा। शाह साहब ने कहा तो सब पर एक बिजली सी गिर गई और सबके चेहरे दहशतज़दा हो गए। क्या वो आंखों से अंधा हो जाएगा? साहिर ने हिम्मत करके पूछ डाला। नहीं, वो अंधा तो नहीं होगा, मगर उसकी सफ़ेद आंखों की कोई ताब नहीं ला सकेगा और उससे दूर भागेगा। एक अनजाना सा खौफ देखने वालों पर असर करेगा, क्योंकि उस गैबी कुव्वत की आने वाले नस्ल भी फुलेली की बू पाकर जहां जहां सफ़ेद आंखों का जिक्र छिड़ेगा वहां वहां ये अपना इंतकामी असर जाहिर करेंगी। ये भी कुछ ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये अपना असर छोड़कर जाएं, फिर भी एहतियात से काम लेना ज़रूरी होगा। शाह साहब कह रहे थे और उनकी ये बात अमतुल भी सुन रही थी, मगर उस वक्त उसका जहन पूरी तरह बेदार न था। वह गुनूदगी किसी कैफियत में बैठी और सब कुछ सुन रही थी। फिर उसे गाड़ी तक लाया गया, वह खुद चलकर आई। घर पहुंचकर भी शाम तक का वक्त उसने सोकर गुजारा, मगर अगले चंद दिनों में ही उसकी सेहत बहाल होने लगी और कोई नाखुशगवार वाकया भी पेश न आया। साहिर हर रोज उसकी तीमारदारी करने आता। साहिर ने अमतुल की इस पुरस्रार बीमारी और ख़तरनाक वाकयात में जिस तरह उसकी निगहदाश्त और हर मकाम पर उसकी मदद की थी, अमतुल के घरवाले उसके बहुत शुक्रगुजार थे। फिर साहिर ने अपनी माँ को अमतुल का रिश्ता मांगने भेजा, जो किसी भी पसो पेश के कबूल कर लिया गया, मगर शर्त ये रखी गई कि अमतुल बीए के इम्तिहान पास कर ले, फिर रुखसती करेंगे। मगर चूंकि शाह साहब ने फरमाया था कि अमतुल की जल्दी शादी कर दी जाए, इस बात को मलहूज रखते हुए मजबूरन फैसला किया गया कि निकाह की रस्म अदा करते हैं, रुखसती बाद में कर लेंगे। सबने इस बात पर इत्तेफाक किया और 15 दिन बाद अमतुल का साहिर से निकाह कर दिया गया। अमतुल भी बेहद खुश थी। वो साहिर को दिलो जान से चाहती थी। साहिर भी उसे पाने के लिए हर खतरे से गुजर चुका था। कोई 6 माह बाद जब अमतुल के पेपर्स खत्म हो गए तो उसे सुर्ख जोड़े में साहिर के संग रवाना कर दिया गया। इस तमाम अरसे में अमतुल के साथ बज़ाहिर तो कोई हादसा पेश न आया, मगर कई बार रात को उसे अपनी छाती पर वजन सा महसूस होता या फिर कुछ देर के लिए वो खामोश हो जाती। जो कुछ उसके साथ बीत चुका था, किसी फर्द ने उन वाकयात का जिक्र तक न किया था, बल्कि फुलेली के तस्वुर से भी काम जाते थे। फिर जब हुजला उरूसी में साहिर अमतुल का घूंघट उठाने जा रहा था तो उसे जाने क्यों अमतुल के रूप में फुलेली बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसने सर को झटक कर तेजी से इस ख्याल को दिमाग से निकालकर दूर फेंकने की कोशिश की और ऐन उसी लम्हे अमतुल के दिमाग में यह ख्याल तेजी से उभर रहा था कि आज मैं साहिर से पूछूंगी कि जब मैं उस असीबी कुव्वत के हाथों में थी तो मेरी क्या कैफियत हुई थी। साथ में पीर साहब की हिदायत भी उसे रोक रही थी कि इस बात को ख्याल में भी ना आने देना। वो दोनों अपनी अपनी जगह बैक वक्त खौफ व तजस्सुस और विशाल के लम्हों से आशना होने की कैफियत से गुजर रहे थे। फिर जब साहिर ने अमतुल का घूंघट उठाया, अमतुल ने शर्माते और मुस्कुराते अंदाज में अपनी लंबी झालर सी पलकें उठाई तो साहिर पर आसमानी बिजली सी गिर गई, क्योंकि अमतुल अपनी सफ़ेद आंखें खोले उसे देख रही थी। साहिर उछल कर रह गया। उसने अपनी इस तराबी कैफियत को संभालते हुए अमतुल से पूछा, अमतुल, आप मुझे देख रही हैं? हाँ साहिर जी, मगर ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? अमतुल ने हैरत से पूछा। उसकी नॉर्मल आवाज़ सुनकर साहिर ने खुद को संभाला। लम्हे भर में उस पर कयामत ही तो गुजर गई थी। सुहाग के वो यादगार लम्हे हादसाती पल बनकर रह गए थे और पूरे वजूद में तनाव सा आ गया था, मगर वो इस बात का जिक्र तक नहीं कर सकता था। उफ, किस कदर मजबूर और बेबस होकर रह गया था वो। फिर भी उसने अपने हवास अपनी गिरफ्त में रखते हुए अमतुल को बढ़कर कंधे से लगा लिया। सुबह आईना देखते हुए अमतुल ने जब अपना अक्स आईने में देखा तो दबी दबी सिसक्यारियां लेते हुए अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। फिर साहिर ने उसे ढारस दी और उसे यकीन दिलाया कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी बसारत बज़ाहिर तो खो चुकी है। देखने वाले तुम्हें खौफ और तजस्सुस भरी निगाहों से देखेंगे, मगर मैं तुम्हें कभी इस कमी का एहसास तक नहीं होने दूंगा। तुम सिया चश्मा लगाए रखना, जो तुम्हारे हुस्न को और भी दोबाला रखेगा। साहिर ने मुस्कुराते हुए अमतुल से कहा तो अमतुल की डुबडुबाई आंखों से 2 कतरे नीचे ढल के और मुस्कुराते लबों की रंगत को और निखार गए। फिर जब वो उम्मीद से हुई तो अल्ट्रासाउंड से पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। साहिर हर माह पाबंदी से अमतुल को चेकअप के लिए स्पेशल लेडी डॉक्टर फौजिया के पास लेकर जाता रहा। फिर वो दिन भी आ पहुंचा जिस रोज अमतुल का ऑपरेशन था। उसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। डॉक्टर फौजिया ने ऑपरेट करना था। साहिर अपनी वालिदा और बहन के साथ बरामदे में बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहा था। 15, 20, 30 और 35 मिनट गुजर गए। इंतजार का एक एक लम्हा अजियतनाक कैफियत में गुजर रहा था। फिर दरवाज़ा खुला। पहले नर्स चेहरे पर सब्ज नकाब डाले बरामद हुई, फिर डॉक्टर फौजिया।
साहिर भागकर अंदर जाने को लपका तो डॉक्टर फौजिया ने उसे रोक लिया। मिस्टर साहिर, प्लीज इधर आइए। साहिर परेशानी की हालत में डॉक्टर फौजिया के साथ उसके ऑफिस में पहुंचा। डॉक्टर ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। साहिर पर कयामत गुजर रही थी। जी डॉक्टर साहिबा, प्लीज जल्दी बताइए क्या हुआ? ऑपरेशन ठीक हो गया ना? हाँ हाँ, रिलैक्स मिस्टर साहिर, जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं मगर अमतुल की हालत अच्छी नहीं है। उसे इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में पहुंचा दिया गया है और हैरत की बात यह है कि बच्चों की शक्ल सूरत इंसानों जैसी नहीं है। डॉक्टर फौजिया ने रुककर बात मुकम्मल की। क्या मतलब? साहिर की सांसें फूल रही थी। आपकी मिसिस को आसिफ वगैरह का मर्ज तो नहीं रहा? डॉक्टर फौजिया ने पूछा। नहीं तो, साहिर ने झूठ बोला। मैं नहीं मानती कि वो आसिफ की मरीजा न रही हो। उसकी सफ़ेद आंखें, उससे जन्म लेने वाले बच्चे जिनके चेहरे बंदर से मुशाबे और जिस्म पर बाल हैं, नाखून भी इंसानों जैसे नहीं, उन दोनों बच्चों को ऑक्सीजन दी जा रही है। दुआ करो मरीजा और बच्चे जांबान हो सके। डॉक्टर फौजिया ने रजिस्टर पर लिखते हुए कहा तो साहिर का दिमाग चकरा सा गया और उसे सारा कमरा घूमता हुआ नजर आने लगा। वो दोनों हाथों से सर को थामकर कुर्सी पर गिरता चला गया। डॉक्टर फौजिया ने बेल देकर बाहर वाले को बुलाया और फिर स्ट्रेचर पर बेहोश साहिर को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर फौजिया ने अपना लिखने वाला काम मुकम्मल किया तो उसे अपनी आंखों में चुभन सी होने लगी। उसने बड़ी एहतियात से टिश्यू पेपर आंखों पर रखा और जोर जोर से दबाई। फिर आंखें झपकाते हुए सामने देखा। ऐसे में नर्सों ने बुलाने आई। डॉक्टर फौजिया ने स्टेथोस्कोप संभाला और नर्स से कहा, जरा मेरी आंखों में देखो, ये सुर्ख तो नहीं हो गई? मुझे चुभन हो रही है। नर्स ने करीब पहुंचकर फौजिया की आंखों में झांका तो वो अपने दोनों हाथ छाती से लगाए चीख पड़ी और कांपने लगी। क्या हुआ सिस्टर? डॉक्टर फौजिया ने हैरत से पूछा। डॉक्टर साहिबा, आपकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं, तुम्हारी बीनाई जाती रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं देख रही हूं सब कुछ और तुम कह रही हो मेरी बीनाई चली गई। मैं तो सब कुछ देख रही हूं। नहीं डॉक्टर साहिबा, किसी से भी पूछ लें, आपकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं। और फिर उसे यकीन कर लेना पड़ा कि उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं। शाम को अस्पताल से जो एम्बुलेंस निकल रही थी उससे अमतुल की डेड बॉडी, दो मासूम बंदरनुमा बच्चों के लाशें सफ़ेद चादर से ढके थे। इमरजेंसी वार्ड में साहिर गुनूदगी की हालत में पड़ा था। ड्रिप के कतरे उसे नई तवानाई दे रहे थे और डॉक्टर फौजिया आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप के बाद पूछ रही थी, क्या मेरी बीनाई वापस लौट आएगी? मैं कुछ नहीं कह सकता डॉक्टर फौजिया, क्योंकि ऐसा केस मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि सफ़ेद आंखें भी देखने की सलाहियत रखती हैं। यह तो कोई आसिफी कुव्वत की अलामत है। लगता है जिस मरीजा का आज तुमने ऑपरेट किया है वो आसिफ ज़दा हो। हाँ, याद आया, वो आसिफ ज़दा थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी, डॉक्टर फौजिया ने बताया। तो बस फिर उसी कुव्वत ने अब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है, डॉक्टर एहसान ने डॉक्टर फौजिया से कहा। तो फौजिया शिद्दत गम से सर थाम कर चीख पड़ी और कुर्सी पर बेहोश होकर लुढ़क गई। और डॉक्टर एहसान बार बार अपनी आंखों को मसल रहे थे, क्योंकि डॉक्टर एहसान की भी दोनों आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। कहानी इख्तिताम पजीर हुई।